एतराज़ नंबर 17 और एतराज़ नंबर 18 उनकी इबारत कि मेहदी ने फरमाया मोहम्मद और इब्राहिम यहीं खड़े हुए हैं, पूछ लो। दावे की जब बात आई तो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने जो है हज़रत रसूलुल्लाह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहीं खड़े हुए हैं, उनसे पूछ लो, बल्कि मैं इस्लाम ने इरशाद फरमाया। इस पर कई लोगों ने एतराज़ करे, हवाई इशारा कर दिया मेहदी अलैहिस्सलाम ने, नौज़ुबिल्लाह। और 18 एतराज़ क्या है, अक्सर अम्बिया मेहदी अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थे। तो उनके अल्फाज है, हमारी किताबों के नहीं है। वो लोग एतराज़ करे सो वैसे, ठीक है, हमारी किताबों में क्या है वो हम हमारी किताबों से देखना अपना एक्चुअली क्या अल्फाज है, उनके अल्फाजों पे अंदाज़न भरोसा नहीं करना। चलो हम इन 2 एतराज़ के जो है जवाब देखते हैं। तो जहाँ पे हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने अम्बियाओं का दीदार किया, उनको बताया, यहाँ पे हज़रत रसूलुल्लाह खड़े हुए हैं, यहाँ पर मेहदी अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, पूछ लो उनसे। अगर बंदे की इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, यहाँ पर रसूल खड़े हैं, उन दोनों से पूछ लो। तो हमको देखना ये है कि क्या औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन के वास्ते आया ये मुमकिन है कि वो अम्बिया को देखते हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हदीस में आया है कि उन्होंने किसी नबी को देखा है जो पहले फौत हो चुके हैं? पहले वो जो है हम जान लेते हैं। देखो मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कहाँ देखा? मदारिज नबुव्वत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 245 पे है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 बनी इसराइल को भी देखा है। अब तुम खाली रसूलुल्लाह और जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो तो जो है परेशान हो जा रहे हैं। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैंने मूसा के साथ 70,000 उनके बनी इसराइल के लोगों को, उनकी उम्मतियों को देखा है। क्या फरमाते हैं कि मूसा को देखता हूँ 70,000 बनी इसराइल के साथ हज के लिए आ रहे हैं। अब क्या नऊज़ बिल्लाह ताला हवाई इशारा था ये? यह सवाल करता हूं मैं कि कोई सहाबी देखा? नहीं, कोई सहाबी नहीं देखा, लेकिन क्योंकि खौले सादिक है, मेरा नबी कह रहा है, काफी हम तस्लीम करते हैं। देखा तो देखा, खत्म। 70,000 को देखा, 7 लाख भी कह देते हम यकीन करते थे कि अल्लाह के रसूल ने देखा है, हज के वास्ते आ रहे हैं। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला का एक इरशाद मुबारक है, आयत यहाँ पे लिखी हुई है। पहले ये हदीस सुन लीजिए आप। साहिब मदारिज नबुवा जो हुजूर का एक वाक़या हुआ था, बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का जो वाक़या है कि मदारिज नबुवा में जो जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 553 है, उर्दू एडिशन यही है, कोई देख सकता है, देखना है तो। मरवी है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लेके गए, मशहूर है इस्लाम में आपका वाक़या, तो उन्होंने अर्ज़ किया, आप बीबी के पास गए तो बीबी अर्ज़ करते हैं, क्या करते हैं, क्या फरमाया, या रसूलल्लाह, यानी कोई मौजूद नहीं था वहाँ पर, अभी निकाह नहीं हुआ बीबी के साथ हुजूर का, तो बीबी जो है फरमाया या रसूलल्लाह, मुराद क्या लिए उलमा, यानी बग़ैर जो है निकाह भी नहीं हुआ अभी, इससे मुराद लिए, जो बीबी बोले या रसूलल्लाह बोल के उससे मुराद ये लिए। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया देखिए आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहु मुज़व्विजु व जिब्राइलु शाहिदु। बीबी, अल्लाह ने हमारा निकाह किया है और जिब्राइल गवाही दे रहे हैं, शाहिद है। अब दोनों नबियों को मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या कोई देखा वहां पे जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने निकाह पढ़ाया और जिब्राइल शाहिद है, तस्लीम कर लिए। तो ये अल्लाह के खुलफा का, अल्लाह की तरफ से आने वालों की सदाकत पर मबनी होता है कि ये अमीन है, सादिक है, सच्चा है, झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ पे एतराज़ करो, अब कैसा अल्लाह तबारक व तआला जो है निकाह किया, कैसा जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है उसके गवाह बने। अच्छा, उसके बाद देखिए आप इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या फरमाते हैं। अब ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह के बाद जो है उसके और आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मदारिज नबुव्वत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 243 में फरमाते हैं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अरबाब क़ुलूब, बेदारी में दिल रखने वाले अहले दिल हजरात, औलिया अल्लाह के वास्ते बोल रहे हैं, बेदारी में, होशियारी में फरिश्तों और अरवाए अंबिया के रूहों का मुशाहिदा करते हैं और उनकी आवाज़ें सुनते हैं और उनसे अनवार का इख्तिबास और फ़वाइद का
हासिल भी करते हैं, उनको देखते भी हैं बेदारी में, उनसे बातें करते हैं, उनकी आवाज़ सुनते हैं। जब इमाम गजाली बोल रहे हैं इट इज़ प्रूव्ड कि औलिया के वास्ते वो अलाउड है, हुआ भी है, तो मेहदी अलैहिस्सलाम के वास्ते नहीं होगा। वो वाक़ये में मफ़हूम के तौर पे आप सामने जो वाक़या रख रहा हूँ, जब उलमा ने सुना मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछ लो, तो बाद में उलमा के प्राइवेट डिस्कशन में पूछा कि तुम क्यों नहीं पूछे उनसे, कि जब मेहदी अलैहिस्सलाम ने कहा कि रसूलुल्लाह खड़े हुए पूछ लो, तो एक आलिम दूसरे आलिम से कह रहा है कि तुम क्यों नहीं पूछे, पूछ लेना था। तो उन्होंने कहे कि नहीं, अगर पूछता और अगर हुजूर जवाब देते और मैं समझ ना सकता, इनकार करता, तो काफी हो जाता। इतना एहतियात, ऐसे उलमा थे, ऐसे उलमा थे। अजीब मेरे को यकीन था ये मेहदी सच्चा है, इसलिए मैंने पूछा। अगर पूछता, सुन नहीं सकता या समझ नहीं सकता, तो काफी हो जाता था, क्योंकि रसूल की बात का इनकार कर दिया मैं। इतना एहतियात करते थे। देखो सुभान अल्लाह, ऐसे उलमा थे। ऐसे उलमा को जो है बोला जाता है कि अल्लाह वाले दीन के जो है अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले उलमा, इनको बोला जाता है। ये नकल आप जो उठा के पढ़ो, आपको जो है अल्फाज पूरे जो है समझ में आएंगे क्या वजह से उन्होंने जो है सवाल नहीं किया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार अरब के सरदारों ने अर्ज़ किया कि तुम्हारे दावे पर, नबूवत पर और कुरान के किताबुल्लाह होने पर, अब मेहदी मौत की बात आई ना भाई, मेहदी मौत की महदियत की, तो अल्लाह के रसूल की रिसालत और किताबुल्लाह के किताबुल्लाह होने पर यहूद जो है इनकार करे और सवाल करे कि भाई क्या है दलील, दलील बताओ कि आप रसूलुल्लाह है, ये किताब जो आप बयान कर रहे हैं, जो आप कुरान बयान कर रहे, किताब पेश कर रहे, ये अल्लाह की किताब है, दलील दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत मुबारक जो है नाज़िल सूरह निसा की 166 आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लाकिन अल्लाह यशहदु बिमा अनज़ला इलैका अनज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदूना व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह ने फरमाया महबूब, अल्लाह उसका गवाह है, जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा वो उसने अपने इल्म से उतारा, फरिश्ते गवाह है और अल्लाह की गवाही काफ़ी है। अब बोलो, कौन देखा था अल्लाह गवाही देते हुए, कौन देखा था कि फरिश्ते गवाही दे रहे हैं? सबों ने यकीन किया। क्यों? जात को देखते थे कि जात झूठ भी बोल सकती है या नहीं। तो यहाँ पे एतराज नहीं किए कि ना हम देखे, ना हम किताबुल्लाह के उतरने को कोई सहाबी नहीं देखा। तकलीद किसको बोलते हैं और सबब इस्लाम में सहाबा क्या है, आप अगर समझ गए पूरा मसला हल हो गया, आप अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुंच जाते। सबब इस्लाम में सहाबा क्या है, कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा कि आयत नाजिल हो रही थी, कोई नहीं देखा कि जिब्राइल आयत लेके आ रहे थे, कोई नहीं देखा कि कितना वजन पड़ रहा था, पसीना क्यों निकल रहा था, कोई नहीं देखा उनकी आवाज़ क्या थी, कोई नहीं देखा। लेकिन सबों ने कबूल किया, इस्लाम लाया, अल्लाह तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो तकलीद करते थे रसूलुल्लाह की। दे फॉलोड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फॉलो करे हुजूर को और पहुंचिए अल्लाह ताला की ज़ात तक। तहकीक नहीं करे, फॉलो करे। ज़ात को देख लो काफ़ी है, फॉलो करो। क्यों? एग्जाम्पल्स पसंद आते ना, एग्जाम्पल छोटे छोटे एग्जाम्पल देना पड़ता। कोई रास्ता जा रहा है, ये हमारे साथ भी हुआ, रास्ता जा रहा है, ये गौर से समझो आप। आजकल के हालात को देखते हैं, मुर्शिदीन पे एहतराम भी ख़त्म हो जाते। एक जो है कोई यहाँ से जो है पुणे को जा रहा है, लोगड़ शरीफ को, अक्सर लोग लोगड़ का रास्ता जो है नहीं मिलता उनको, काले कॉलोनी हो कोई भी हो, जा रहे हैं आप, रास्ते में जो है रास्ता नहीं मिल रहा आपको मंजिल का, परेशान है आप, बारिश पड़ रही, कुछ भी हो रहा होगा, आप जो है क्या करते, रुक जाते, रुक के जो है किसी से पूछते कि भाई लोगड़ शरीफ या काले कॉलोनी कहाँ, कैसा जाना लोगड़ शरीफ या काले कॉलोनी। उन्हें लॉरी ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, कोई भी हो, आम आदमी हो, उन्हें बोलता ये रास्ता है जाने का, तो आप क्या करते, चले जाते। आप ये नहीं पूछते तू लोगड़ को देखा क्या, तू गया क्या, नहीं पूछते। तो ये मत पूछो मुर्शिदीन से कि तुम अल्लाह को देखे या नहीं, तुम पूछो अल्लाह तक कैसा जाना और चले जाओ। तुम्हारा काम है
तो रास्ता बताने वालों से नहीं पूछते। कोई बता रहा तुम्हारा दिल्ली का रास्ता, पूछते क्या तुम दिल्ली गए, तुम देखे दिल्ली? नहीं पूछते। तो मुर्शिद ने क्यों पूछ रहे आप? अल्लाह को देखे क्या? तुम्हारा बता रहे रास्ता, तुम चलते हो, चले जाओ। सादिक है, सच्चे हैं, आपको मालूम हो गया सच्चा मुर्शिद है। देखा नहीं देखा नहीं मालूम हमारे को, हम पूछते भी नहीं। सच्चा मुर्शिद है, हम पूछते अल्लाह तक कैसा जाना, हमको बताते ये रास्ता है, जिक्र से तर्क दुनिया से जाना, फला फला आमाल है उसके करते हुए जाना, हम चले जाना, बस नहीं पूछना तुम देखे क्या, तुम कहाँ तक पहुँचे, तुम किन की अरवा से मिले, ये सब चीज़ों में नहीं जाना। रास्ता बताए, आगे बढ़ जाना। बहरहाल देख लीजिए आप मेहदी अलैहिस्सलाम के पास इशारा दिया मैं इस्लाम दो नबियों का। मदारिज नबुव्वत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 245। मैं इस वास्ते बता रहा हूँ ये रिवायात क्योंकि कोई सहाबी जिब्राइल या कोई फरिश्ते बड़े बड़े सैयदुल मलाइका में से कोई भी एक मलक को नहीं देखा था, लेकिन सब एक्सेप्ट करते थे। मदारिज नबुव्वत क्या लिखते हैं, साहिब मदारिज लिखते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 7 साल की हुई, 7 साल की हुई, ये एतराज़ 2 है, देखो याद रखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह इब्राहिम से यहीं खड़े हैं, पूछ लो। 17 18 भी है। अक्सर अम्बिया मेहदी के पास मौजूद थे बोल के 2 एतराज़ थे, सेकंड को भूल जाएंगे आप। अक्सर अम्बिया मेहदी इस्लाम के पास मौजूद थे बोल के भी एतराज़ करे। तो देखो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल की हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने वफ़ात पाई और आपकी कफ़ालत और तरबियत का शर्फ आपके चचा अबू तालिब को मिला, सबको मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला ने, साहिब मदारिज नबुव्वत लिख रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं अम्बिया मेहदी अलैहिस्सलाम के पास थे बोल के, तो अल्लाह ताला ने इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमेशा मौजूद रहे। एक फरिश्ते को बोल रहा है, बड़े फरिश्ते को अल्लाह ताला, जाओ मेरे नबी की खिदमत में रहो। तो इसराफील हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक रहते। अब अम्बिया नज़दीक थे बोले ना, यहाँ तो मलाइका भी नज़दीक है, अम्बिया नज़दीक रहते, यहाँ तक कि आपकी उम्र 11 साल की हो गई, 11 ईयर्स पहुँच गए। अब उसके बाद और आगे बड़ी बात, फिर 11 साल की जब उम्र हुई उस वक़्त जिब्राइल अमीन को हुक्म हुआ कि जाओ जिब्राइल रसूलुल्लाह की खिदमत में रहो। फिर जब 11 साल की उम्र हुई, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी जो खिदमत में रहे। 11 साल की उम्र आपकी खिदमत में सैयदुल मलाइका है, कोई नहीं देखा उनको, कोई नहीं देखा उनको, लेकिन सबों ने कबूल किया है। और यहाँ पे लफ्ज़ खिदमत है, हमारे पास क्या है, मौजूद थे बल्कि। अब करो एतराज़, खिदमत में जो है रखे, मलाइका को खिदमत में रखे बोल के एतराज़ करते क्या? यहाँ पे हमारे पास तो अम्बिया खिदमत करे बोल के भी नहीं है, मौजूद थे बोल के, यहाँ तो खिदमत करे बोल के। तो अम्बियाओं को अगर तुम नहीं देख सकते तो एक सुरमा मिलता। अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी तोहफ़ा इस्ना अशरिया में लिखे कि साइंसदान ऐसा भी सुरमा बना लिए थे, पहले की बात लिख रहे हैं, 200 साल पहले लिख रहे हैं बात हो, कि अगर कोई लगाता तो जो दूर दराज की चीज़ें होती थी वो भी उसको नज़दीक दिखती थी। तो अम्बियाओं को, उनके अरवा को देखना, औलिया अल्लाह क्या बयान कर, देखो आप, औलिया अल्लाह फरमाते मदारिज नबुव्वत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 245 में शेख अबुल अब्बास रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि अगर मुझसे, अम्बिया मौजूद रहते, बोले ना भाई एक ही वाक़े में आया, मैं इस्लाम ये नहीं बोले, कहीं सारी रिवायत में नहीं आया, बचपन से लेके जो है आखिरी उम्र तक अम्बिया या रसूलुल्लाह या इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद थे बोल के नहीं आया। यहाँ पे देखो एक वली क्या बोल रहे हैं, फरमाते हैं कि अगर मुझसे एक लहजा के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी जमाल जहाँ आ रहा, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल, एक लम्हे के लिए भी रसूलुल्लाह का जमाल अगर मुझसे पोशीदा हो जाए तो मैं अपने आप के मुर्तिद होने का फतवा दे दूं। यानी एक लम्हे के लिए भी रसूलुल्लाह से पोशीदा नहीं रहते थे आप, ये औलिया की शान है।
तो क्या मेहदी मौत के बाद रसूलुल्लाह नहीं रहेंगे? एक वली बोल रहे हैं, एक लम्हे के वास्ते भी मैं गाफिल नहीं हूँ रसूलुल्लाह से। एवरी टाइम मैं हुजूर के मुशाहिदे में हूँ, हुजूर को देखता हूँ। औलिया के वाक़यात में लिखा हुआ है हुजूर से बात करे, हुजूर से किताब लिए, हुजूर को सलाम करे। ये सब पे एतराज़ कौन करेगा? एक बहुत बड़ी ड्यूटी दे रहा हूँ मैं तुम्हारे को, इस सब पे एतराज़ करो। आखिरी बात, इस एतराज़ की गवाही की बात आ रही ना भाई, महदवियत की गवाही ले लो। बोले ना हजरत हमारे इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम, ये देखिए आप करामात गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, यहाँ की सुन्नियत मालूम हो जाती है। अब कितने सुन्नी है इन्हों, 186 पेज नंबर है, करामात है गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के। वन 186 है, देखो जो करामात गौसुल आज़म पेज नंबर 186 क्या है? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक, गवाही लो। बोले ना भाई, यानी अपने खलीफे होने की तस्दीक करो, कर लो। बोले मैं इस्लाम, दोनों है, पूछ लो बोल के बोले। गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह क्या फरमाए, देखो शेख अबू मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनक़ूल है कि शेख खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर कश्फी तौर पर देखते थे, कश्फी तौर पर देखते थे, ये बुजुर्ग देखते थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, देखो दीदार करे, ज़ियारत की और आपसे अर्ज़ किया। सैयदुना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा है, क़दम हाज़ा अला रक़बतिल कुल्ली औलियाइन, क्या फरमा रहे हैं कि आपने फरमाया मेरा ये कदम हर एक वली की गर्दन पर है। अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मशहूर दावा है कि तमाम औलिया की गर्दन पर, उस ज़माने के तमाम औलिया की गर्दन पर बंदे का कदम है। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर रहे हैं कि अब्दुल क़ादिर जिलानी ने फरमाया है कि मेरा कदम औलिया की गर्दनों पर है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी ने सच कहा, क्यों ना कहे कि वो कुतुब है और मैं उसका मुहाफिज हूँ। तो रसूलुल्लाह तस्दीक करा रही, हाँ उन्होंने सच कहे, कश्फी तौर पे मालूम हो रहा वो वली को। जब रसूलुल्लाह अब्दुल क़ादिर जिलानी की एक करामत की तस्दीक करा सकते किसी को, तो मेहदी की खिलाफत की बात जो है जाहिर नहीं करा सकते। हाँ है, क्या बात है, एक करामत, एक जुमला, एक लफ्ज़ हजरत अब्दुल क़ादिर जिलानी बोल दिए तो उसके जो है तस्दीक करा ले रहे, वेदर उन्होंने सही बोले या नहीं बोले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली फरमा दी, हाँ उन्होंने सही बोले, ये उनकी कश्फ की बात है। उन्होंने कश्फ में देख के हुजूर से पूछ लिए, तो हुजूर वहाँ जाके जवाब दे सकते हैं, एतराज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ आके जो है अभी जवाब भी नहीं दिए, खाली हाजिर हैं बोल के बोले, हाजिर हैं बोल के बोले। हम क्लियर ये क्वेश्चन पूछते, जब यहाँ पे तुमको नहीं दिखे, तुम एतराज़ कर रहे हैं, तो यहाँ के दो फरिश्ते तुमको कब दिखे? उनकी तुम तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल के मुतालिक फरमाया कि ऐ लोगों, तुम में रसूलुल्लाह मौजूद हैं, वफ़ीकुम रसूलुल्लाह ही, तुम्हारे अंदर रसूलुल्लाह है। तो तुम ये बताओ कि क्या रसूलुल्लाह मौजूद नहीं है? क्या बात है, वाह वाह, रसूलुल्लाह मौजूद नहीं है। तुम बोलो रसूलुल्लाह वहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ मौजूद नहीं है, वहाँ मौजूद नहीं है, ये बोलो अहले सुन्नत से तुम खारिज हो जाते, क्योंकि अहले सुन्नत का एतक़ाद है, हाजिर व नाजिर का एतक़ाद है, अल्लाह ने ताकत दी है। तुम ये साबित करो कि रसूलुल्लाह मदीने में, मदीने मुनव्वरा से मेहदी अलैहिस्सलाम के पास खुरासान में, हिरात में नहीं आ सकते, तुम साबित करो। हम साबित करेंगे कि हम सुन्नी जमात है असल, कि हमको ताकत रसूल पे पूरा भरोसा है कि रसूल आ सकते। तुम नहीं आ सकते बोलो, हम आ सकते बोलते। अब देखिए कौन असल में अहले सुन्नत वल जमात है। बात क्लियर होगी। तुम्हारा रसूलुल्लाह की पावर पे एतक़ाद नहीं है, क्या रसूलुल्लाह पे एतक़ाद नहीं? बहरहाल यहाँ पे जो है एतराज़ जो है ख़त्म करेंगे।